यहाँ से शुरू हो जाती है जी सिरन वैली। ये देखें जी दरियाए सिरन। नवाजाबाद वो आखिरी इलाका है जहाँ तक गूगल मैप्स की डायरेक्शंस अवेलेबल हैं। अब सिम्बा का सही जोर लगना शुरू हो गया है। वो पहले वो सिरन वैली वाला एरिया तो सारा वो एक ट्रेलर था, असल खूबसूरती तो अब शुरू हुई है। ये आगे कितना रोड खराब है, सारा खराब है। अब यहाँ लोकल्स बता रहे हैं कि ये तो सारा आगे जीप ट्रैक है। उनका कहना है कि आप बाइक यहाँ नीचे पार्क कर दें और यहाँ से जीप बुक करें। अगर आप गूगल मैप्स में सर्च करें तो मुंडी की तरफ गूगल मैप्स कोई भी डायरेक्शन शो नहीं करता, ना तो वहाँ पे कोई रोड लीड करता है, ना ही कोई रास्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद हवेलिया में, और आज का हमारा राइड का प्लान है टूवर्ड्स सिरन वैली। और सिरन वैली में मुंडी, मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी हैं, कुछ वीडियोस देखी हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, खूबसूरत मेडोज हैं, पहाड़ हैं, टेम्परेचर बहुत अच्छा है वहाँ का। जो टोटल डिस्टेंस है इस्लामाबाद से मुंडी तक का वो बनता है अराउंड 210-15 किलोमीटर्स। ये वाला ब्रिज इन्होंने टोटली क्लोज कर दिया है, अब इसकी रिपेयर और कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। ये पुराना वाला रूट है जी जो हवेलियाँ से एबटाबाद जाता है। रोड ये भी मज़े का बना हुआ है, अच्छा रोड है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बस नैरो सा रोड है, इसलिए बस ज़रा एहतियात से चलेंगे। एबटाबाद की चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं जी, और ये खूबसूरत पहाड़ और ये खूबसूरत वादी। वेलकम टू मानसहरा। यहाँ से जी ऑफिशियली मानसहरा रीजन स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर अब हमें एक तो ग्रीनरी भी ज़्यादा डेंस मिलेगी, और मैं देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है वो भी थोड़ा कूल डाउन हो गया है, प्लेजेंट हो गया है यहाँ पर। ये है जी मानसहरा का बाजार, और कितना रशी बाजार है ये। हमने जाना है जी थाकोट की तरफ, और यहाँ से हमें अब मिली है ये लेफ्ट रोड, और ये थाकोट को लीड करेगी। ये रोड आई थिंक लिंक है जब आप मोटरवे से निकलते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं मानसहरा की तरफ, तो ये लिंक निकलता है मोटरवे का। इस ब्रिज के नीचे से गुजर रहा है जी दरियाए सिरन, और ये देखें काफ़ी इसमें अब पानी भर गया है, क्योंकि अब बर्फ़ें वगैरह पिघल रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो उस वजह से अब इसमें पानी का बहाव भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। यही आज से 4-5 महीने 6 महीने पहले जो है ये काफ़ी हद तक खुश्क हुआ था। अब मैप बता रहा है कि हमें यहाँ आगे से एक यू टर्न मिलेगा। हम पहुँच जाए हैं जी इस वक्त पिछड़ियाँ, और यहाँ से हमें मिलेगा अब यू टर्न, और ये हमें 2 राइट मिलेंगे, और जो सेकंड राइट है वो लीड करेगा टुवर्ड्स सिरन वैली। यहाँ से शुरू हो जाती है जी सिरन वैली, और ये सामने बोर्ड पे इलाके भी मेंशन कर दिए उन्होंने, डाडर, जबोड़ी, सुचियाँ और नवाजाबाद। ये देखें जी दरियाए सिरन। सही इस वक्त इसका जो वाटर लेवल है वो ऊपर आया हुआ है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है ऑन द ग्लेशियर वाटर और रेन वाटर पे। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ऊपर ग्लेशियर पहाड़ों पे पिघलते हैं, तो ये बढ़ता जाता है, और बारिशों की वजह से भी इसमें पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। पीछे मैंने बोर्ड पढ़ा है, उस पर लिखा हुआ था आगाज हदूद दरा भुगड़ मांग। इस जगह का नाम है जी दरा। खूबसूरत जगह है, ये पाइन ट्रीज देखें, इसकी खूबसूरती को इन्हेंस कर रहे हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ अब ये गेस्ट हाउसेस वगैरह भी बनना शुरू हो गए हैं, कमर्शलाइजेशन हो गई है। जैसे ये समरलैंड रिजॉर्ट एंड गेस्ट हाउस, फिर ये लाहौर गेस्ट हाउस। ठीक है टूरिस्ट के हिसाब से, बस ये इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि एक डेवलपमेंट एक बैलेंस्ड अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे। वरना इस जगह की जो एक नेचुरल ब्यूटी है, एक जो पीसफुल वाइब है,
वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ सिर्फ पाइन ट्रीज आपको नज़र आएंगे, दूसरे दरख्त बहुत कम नज़र आएंगे। जैसे अब ये है, यहाँ पे टोटली पाइन ट्रीज हैं। यहाँ पे आप देखें, आपको दूसरा दरख्त कोई नज़र नहीं आ रहा। सिरन वैली का हर इलाका ही खूबसूरत है। ये देखें, डेंस ग्रीनरी है यहाँ पे, जंगल, पहाड़, पौधे। ये छोटी सी मानो बिल्ली मजे से घूम रही है। कितने बड़े पहाड़ हैं, ह्यूज एंड मैसिव माउंटेन रेंज है यहाँ पे। ये है जी जबोड़ी, और यहाँ से हमने अपना दिन का लंच भी लेना है। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि यहाँ से एक होटल है जहाँ से बड़े अच्छे कबाब मिलते हैं। तो अब अगर वो बंद ना हो होटल तो वहाँ से कबाब ढूंढते हैं। 3 टिक्कियां मैं बढ़ा दो ना कबाब, और खुशक ना हो गए, जरा अच्छा जगह का बढ़ाओ, ठीक है। फतीर ने नान में रोटी, बस रोटी उत्ते रखे हैं, और बस खुशक ना हुए, मैं खाना आखना खुशक कबाब है। हाँ, नरम होवे, जूसी जा होवे ना। शुक्रिया भाई जी। ये है जबोड़ी का बाजार, और यहाँ से हमने कबाब ले लिए। अब कबाब वहां जाके जब खाएंगे तो पता चलेगा कि कबाब कैसा है। दिखने में तो ठीक लग रहा था, और मैंने वो भाई से बोला भी था कि सॉफ्ट सा रखें, जूसी सा। ये देखें जी, कितना खूबसूरत पहाड़ है और क्या खूबसूरत नजारा है। यहाँ की एक और खूबसूरती ये है कि थ्रू आउट द सिरन वैली दरियाए सिरन आपके साथ साथ चलता है। कितने मजे की जिग जैग रोड बनी हुई है। और ये है सचिन कैलान, सचिन ये सुचियाँ। मैं लास्ट टाइम भी आया था यहाँ पर, बहुत खूबसूरत जगह है, काफ़ी पानी है इस जगह पर। और अगर आप फैमिली के साथ भी आते हैं तो इधर बैठने की बहुत खूबसूरत जगह है। टॉप पे घर हैं, उन्होंने भी अपने घर के सामने गंदम उगाई हुई है। हर जगह, हर घर के सामने जो जो जमीन है, उन्होंने सामने वो गंदम की फसल लगाई है। ये देखें, बाइक पे घूम रहे हैं लड़के, और इस 70 बाइक पे 2-2, 3-3 बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें जी, वादी सामने कितनी खूबसूरत है, क्या व्यूज हैं इसके। कितना बड़ा खूबसूरत और लश ग्रीन पहाड़ है ये। फाइनली जी हम पहुंच आए हैं नवाज़ाबाद, और नवाज़ाबाद वो आखिरी इलाका है जहां तक गूगल मैप्स की डायरेक्शंस अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मुंडी को नीचे वाला रास्ता है, ठीक है, थैंक यू। ये रास्ता है जी मुंडी को। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। अच्छा, लोकल्स ने कंफर्म कर दी जी, ये रोड अब आगे हमें लीड करेगा मुंडी, और यहाँ से शुरू हो जाता है नवाज़ाबाद। और ये ज़रा दरियाए सिरन को देखें,
अपनी आबोताब पर। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रोड बहुत मज़े की बनी हुई है और ये न्यूली बिल्ड रोड है, क्योंकि इससे पता लग रहा है इसकी मार्किंग्स वगैरह से कि ये नई बनी हुई है रोड। अब आई डोंट नो क्या रीज़न है, क्योंकि इतना खूबसूरत इलाका है, इतने मज़े की रोड है, तो ये जगह क्यों गूगल मैप्स जो है वो डायरेक्शन इसकी शो नहीं करता। आई थिंक शायद अपडेटेड ना हो ये इलाका गूगल मैप्स में। अब सिम्बा का सही जोर लगना शुरू हो गया है। असल में पहले तो एक ग्रेजुअल क्लाइंब था, छोटी छोटी चढ़ाइयाँ थी। अब जो है वो एकदम क्विकली जो है ना एलिवेशन गेन करना शुरू हो गए हम। इसके बाद चढ़ाइयाँ ज़रा ज़्यादा सख्त स्टार्ट हो गई हैं। पता नहीं अब कैमरा इसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर पा रही है नहीं, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ काफ़ी अब स्टीप क्लाइंब शुरू हो गई है, चढ़ाई है काफ़ी इस जगह पर, और हर टर्न के बाद हमें एक नई चढ़ाई मिलती है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि रोड बहुत मज़े की बनी हुई है, एंजॉयबल रोड है। कमाल यार, कमाल के व्यूज़ हैं। ये व्यूज़ सामने चेक करें जी। असल कहानी तो अब शुरू हुई है। वो पहले वो सिरन वैली वाला एरिया तो सारा वो एक ट्रेलर था, असल खूबसूरती तो अब शुरू हुई है। ये देखें ज़रा, ज़बरदस्त। छोटे छोटे से बच्चे ये स्कूल से वापस आ रहे हैं और ये व्यू देखें जी सामने, माशाल्लाह। पहाड़ों से घिरी हुई है ये वादी, और ये लैंडस्केप सारा मुझे ना कश्मीर वाला ही लग रहा है, जैसा वहाँ पे लैंडस्केप है वही है सारा। ये यहाँ पे देखें जी बाज़ार, और इतनी दूर जगह पे भी बाज़ार है। ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे भी आबादी है, लोग आबाद हैं, तो रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए बाज़ार डेफिनेटली होगा। और बाज़ार से निकलते ही सामने आपका खूबसूरत व्यूज़ और ख़ूबसूरत नज़ारे इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पर अब ये रोड ख़त्म हो रही है, और एक ये रास्ता है और एक ये है। ये तो रोड ही नहीं बनी हुई, ये वाला रास्ता होगा। किसी से कंफर्म करते हैं यहाँ पर। मुंडी ये आगे कितना रोड खराब है, सारा खराब है। अब यहाँ लोकल्स बता रहे हैं कि ये तो सारा आगे जीप ट्रैक है, रोड कहीं भी नहीं है, सारा ऐसा कच्चा और टूटा फूटा रास्ता है। और उनका कहना यह है कि बेहतर ये है कि आप बाइक यहाँ नीचे पार्क कर दें और यहाँ से जीप बुक करें, और वो फिर आगे आपको मुंडी तक लेके जाएगी। फाइनली जी, मैंने और सिम्बा ने फैसला किया है कि अगर आगे जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, वरना अगर देखते हैं आगे रास्ता बहुत ख़राब हुआ फिर वापस आ जाएंगे। बस अब अल्लाह का नाम ले के हमने शुरू कर दिए सफ़र। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ज़ोर आजमाई नहीं करनी इस जगह पर। और देखें साइड पे जो पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है कि ये रोड बन रहा है यहाँ पे, ये सून रोड बनेगा, उसके लिए ये सारे पत्थर यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हवा में एक खुशबू है, जैसे ताओ बट में जब हम थे ना तो वहाँ पर एक खुशबू थी संदल की, वैसी एक खुशबू है यहाँ की हवा में, और एक फ्रेशनेस है, मैं फील कर सकता हूँ। ये बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ गए ये पहाड़ और ये पाइन ट्रीज, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे पाइन ट्रीज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। काफ़ी देर के बाद बीच में ये एक आया पक्का ट्रैक, ज़रा रोड हमें मिली है बनी हुई, वरना सारा ही कच्चा रास्ता है। ये व्यू चेक करें जी, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं कोई 40 मिनट से राइड कर रहा था, तो कोई मुझे बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आई है, तो मैं कह रहा था शायद आगे आबादी नहीं है, लेकिन अब ये घर वगैरह नज़र आना शुरू हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुझे हुआ कि अच्छा आगे आबादी है यहाँ पे। बादलों की वजह से आधे पहाड़ पर साया आ गया,
और आधे पहाड़ पर धूप है। कमाल का व्यू है यार। वो सामने मुझे एक पहाड़ की चोटी नजर आ रही है जिसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। अब मैं व्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा। उसकी रीजन ये है कि अगर आप मेरी राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर कोई गार्ड रेल्स नहीं है और बहुत गहराई है नीचे। तो अगर यहाँ से हम स्लिप डाउन हुए तो बहुत चांसेस हैं कि हमारी मुलाकात इजराइल अलैहिस्सलाम से भी हो सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि रोड पे फोकस रखें। एक तो ये मोड़ बहुत टफ है, ऊपर से ये सारा रोड टूटा हुआ, और फिर ऊपर से इसने एकदम हाइट पकड़ी है इस मोड़ ने। और ये देखें जी सामने क्या डेंस ग्रीनरी है यहाँ पे, और ये पूरा पहाड़ डेंस ग्रीन दरख्तों से भरा हुआ है। इतने मजे का घर आया है। हर थोड़े फासले पे एक गैप के साथ आपको यहाँ पे घर बने मिलेंगे। और ये रोड जो है, बस ये अगर ठीक हो जाए ना यहाँ पर, अब समझ आ रही है मुझे कि गूगल मैप्स क्यों नहीं इस जगह की कोई डायरेक्शन देता या क्यों नहीं कोई रोड शो करता यहाँ पे। ये रीजन थी असल में। ये देखिए जी, छोटे छोटे पानी के झरने आपको रास्ते में मिलेंगे। ओए ओए ओए, अमेजिंग व्यू यार, बहुत खूबसूरत व्यू है। और ये पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, बड़ा सा, ये ऊपर से गिरा। आई थिंक ये सारा जो है ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है। ये देखें और भी पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि मेरा जो कैमरा है उसका माइक प्रॉपरली कैप्चर कर पा रहा है यहाँ की साउंड या नहीं, क्योंकि मैं जो आवाज़ें सुन रहा हूँ वो काफ़ी डिफरेंट परिंदों की है। मैंने पहले वो कभी नहीं सुनी। और मैंने इवन यहाँ पे जो चिड़िया देखी है वो भी एक डिफरेंट कलर शेड्स हैं उसमें। और एक दो परिंदे वो मैंने और ऐसे देखे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। वो जो स्नो पीक है, वो बर्फ वाला पहाड़, अब उसके हम आहिस्ता आहिस्ता और करीब जा रहे हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत मकान बना हुआ है। ओए 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 सिम्बा। मैं थोड़ी देर कैमरा ऑफ करता हूँ कि हीट अप ना हो जाए, या बैटरी थोड़ी सी सेव कर लूँ, या मेमोरी थोड़ी सेव कर लूँ। फिर कोई ऐसी जगह आ जाती है, मुझे फिर ऑन करना पड़ जाता है। आई बेट कि कैमरे का लेंस इस वक्त आपको 50% भी नहीं दिखा रहा जो इस वक्त मैं देख रहा हूं। यहाँ इतनी खूबसूरती है, कोई दुनिया का कैमरे का लेंस ये नहीं दिखा सकता जब तक आप ये अपनी आंख के लेंस से ये सब कुछ ना देखें। ये एक और झरना है जी। जगह जगह आपको यहाँ पे छोटे छोटे झरने मिलेंगे, वाटरफॉल्स मिलेंगी। और मज़े की बात ये है कि अभी तक मुझे कोई ख़ास टूरिस्ट भी नहीं मिले यहाँ पे। तो ये जगह है भी कोई बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, काफ़ी लेसर नोन प्लेस है, एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है ये। और मेरे ख्याल में अच्छी बात है, क्योंकि जब लोग यहाँ पे आएंगे तो फिर यहाँ पे आलूदगी, गंद, फिर ओवर क्राउडेड हो जाएगी ये जगह। जबकि लोगों का यहाँ पर आना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इस जगह को आलूदा करना और उसकी एक नेचर को ख़राब करना वो ठीक नहीं है। क्योंकि इन जगहों की खूबसूरती जो है वो इनका नेचुरल और पीसफुल होना है, और अगर वही ख़राब हो जाए। और ये देखें जी क्या खूबसूरत सीन है ये।
अब तो फुल ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो गया और मुझे लग रहा है जैसे जैसे हमारी मंजिल करीब आ रही है तो अब मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। ऑनेस्टली माय पर्सनल रिकमेंडेशन, ये मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आने का तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर सिडान कार लेके आएँ, क्योंकि रास्ते में काफ़ी रफ़ पैचेस थे और काफ़ी रफ़ सेक्शंस आते हैं। और एक जो लो एंड कार होती है, जो सिडान कार है, अगर आप वो लाते हैं तो मुझे लगता है नुकसान भी हो सकता है आपका। बेहतर ये है कि उसे वहाँ नीचे पार्क करें और एक जीप जो है वहाँ उसको बुक करके उस पर आएँ। हाँ, अगर आपके पास एक SUV है या एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल है तो फिर आप आ सकते हैं उस पर, लेकिन उस पर भी ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं यहाँ पर एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ये सिटी रोड्स की तरह बिल्कुल सीधा और आसान नहीं है। यहाँ पर हर टर्न, हर क्लाइंब आपसे एक डिफरेंट अटेंशन डिमांड करता है। स्पीड से ज़्यादा आपका पेशेंस, कंट्रोल और फोकस काम आता है। वहाँ नीचे से हम इतना ऊपर आ गए हैं और अब इस जगह आकर लैंडस्केप्स और भी खूबसूरत हो गए हैं। डेंस ग्रीनरी हो गई है, पाइन ट्रीज ज़्यादा आ गए हैं, माउंटेन्स भरे हुए हैं यहाँ पे पाइन ट्रीज से। ये स्नो पीक इतने करीब आती जा रही है, मुझे तो लग रहा है हम जहाँ जा रहे हैं मुंडी में, ये शायद वहीं पर है या उसके करीब ही है कहीं पे। इतना शार्प टर्न है ये, और यहाँ पर रोड कितनी नैरो हो गई है। कुछ जगहों पे यहाँ पर रोड बहुत तंग हो जाती है। अब ऐसी जगह पर अगर आपके सामने गाड़ी आ जाती है तो आपको रिवर्स जाना पड़ता है, और कितना रिवर्स जाना पड़ता है ये आपको नहीं पता, क्योंकि जहाँ पीछे जब थोड़ा सा खुला रास्ता मिलेगा जहाँ से दोनों गाड़ियाँ क्रॉस कर सकेंगी, आपको वहाँ तक पीछे जाना पड़ेगा। और ऐसे रास्तों पे रिवर्स जाना बहुत दिल गुर्दे का काम है। ओए 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 ओए, ये चेक करें जी, सही ऑफ रोड है यहाँ पे। यहाँ का जो कवर है वो फुल डार्क कलर में, ब्लैक। इसमें वो ग्रे शेड नहीं है जैसे हमारी तरफ होता है हमारे इलाकों में। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे जो पाइन ट्रीज हैं वो काफ़ी थिक हैं, काफ़ी डेंस है। या तो ये एक डिफरेंट किस्म है पाइन ट्रीज की, क्योंकि इतना थिक और डेंस पाइन ट्रीज और पाइन फॉरेस्ट मैंने कभी नहीं देखा। इवन नथिया गली, मरी, एबटाबाद की तरफ भी लगे हुए हैं, लेकिन वो दरख्त इतने घने नहीं होते जितने मैंने ये देखे हैं। ये अब शायद एक होटल बन रहा है छोटा सा, यहाँ पे तैयार कर रहे हैं उसको, और ये साथ एक मस्जिद भी बन रही है इस जगह पर। और ये मुझे सामने पानी का चश्मा नज़र आ गया है, यहाँ पे उतर के पानी पीते हैं जी। मुझे सख्त प्यास लगी हुई है इस वक्त। अच्छा भाई जी, मेहरबानी। इन भाई का ये ढाबा टाइप होटल है यहाँ पे, और रूम भी इनके पास अवेलेबल है। मैंने रूम देखा है, नॉर्मल सा एक रूम है, और अंदर इनके सोफ़ा सेट लगा हुआ है, चारपाई है, और साथ अटैच वॉशरूम है। और मैंने चार्जेस वगैरह पूछे, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने कहा कि बस आप यहाँ पे रहें फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं यहीं पे यहाँ पे रात गुजारूं। लेकिन मैंने, क्योंकि आगे एक तो पहुंचना है टाइम पे। जी, कितना प्यारा छोटू सा मेमना है।
और वो एक और चीज बता रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ जैज की सिम चलती है। और ये देखें जी, ओए यहाँ पे तो नीचे भी इतनी खूबसूरत कैंपिंग की जा सकती है। मैं जो एक्चुअली स्पॉट ढूंढ रहा हूँ वो हमें बिल्कुल यहाँ से नीचे ले जाएगा दरियाए सिरन के पास। यहाँ से ऊपर से हम बिल्कुल उसके पास चले जाएंगे। फाइनली जी हम पहुँच आए हैं मुंडी। और ये जहाँ पे आपको सामने ढाबे वगैरह शॉप्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये लास्ट स्टॉप है मुंडी का। जीप वगैरह भी खड़ी हैं यहाँ पे और ये सामने एक छोटा सा ढाबा होटल टाइप भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, खाना वगैरह भी मिल जाएगा। ये तो तले किधरों जासी बाइक। अच्छा, लोकल्स बता रहे हैं कि यहाँ पीछे से रास्ता है बाइक का नीचे जाने का, लेकिन मैं रास्ता देखा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तो बेहतर ये है कि सिम्बा को यहीं पार्क करते हैं और हम यहाँ से पैदल नीचे जाते हैं। जीप वाले ये क्या चार्जेस लेते हैं ये जीप के नीचे से लाने के, जहाँ से कच्चा ट्रैक शुरू होता है? भाई जी क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा के तुसी किन्ने हो थलों आने ने जिथों शुरू होनी है रोड? हाँ हाँ 7,000। और कितनी देर ना स्टे? किन के भी मोड़ के भी बहने हो ना? अच्छा अच्छा जितना मर्जी है। अच्छा मिनिमम अगर तो आखा कि कितने किनसो तो काट कितने किनसो? 6,000 तो काट नहीं। अच्छा क्या जिस जगह बर्फ पे ही रामगली। अच्छा और इथो कहान के किस तरफ है? अच्छा दूसरी साइड। मोटरसाइकिल इतनी खलता रहे मैं थोड़ी देर तले जो फिर आ रहा ठीक तो सब कोई तकलीफ तो नहीं ना? ठीक। और इधरों ही जासी ना राई थले। अच्छा ते हफ्ता इतवार छुट्टी होनी है ते बस निकल आने रोटी खासो मेरे नाल बह के खाने तो आओ तले जुलने बह के रोटी खाने। नहीं मैं तले जुलसा पानी को बह के सुकून नाल रोटी खासा। होटल के बिल्कुल साथ ही इन्होंने कुछ स्टेप्स वगैरह खुद ही बनाए हुए हैं और ये सीधा चला जाता है वहाँ दरियाए सिरन के पास। ये है जी रास्ता नीचे उतरने का और यहाँ पर बस एहतियात से पाँव रखना है, क्योंकि ऐसी जगहों पे अक्सर या तो पाँव स्लिप हो जाता है या फिर एंगल ट्विस्ट होने का खदशा होता है। इन पत्थरों की रॉक फॉर्मेशन देखें और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे इंटेंशनली किसी ने रखे हुए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा और आगे जाते हैं यहाँ। यहाँ पर नेचर आपको बिल्कुल रॉ फॉर्म में मिलेगी, अनटच्ड। आमतौर पर ऐसी नेचर या ऐसे नज़ारे आपको लॉन्ग हाइक के बाद या दूर दराज कहीं पहाड़ों के ऊपर मिलती है। हर जगह एक से बढ़कर एक खूबसूरत है, नो डाउट। वहाँ से ऊपर से जब आप नीचे आते हैं तो ये सामने एक मैदान है खूबसूरत सा, और अगर आप यहाँ पर आकर खड़े होते हैं तो आपको अपने चारों तरफ ये बुलंद बाला पहाड़ और ये खूबसूरत पाइन के दरख्त नज़र आते हैं। और यहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे इस वादी ने आपको अपने दामन में समेट लिया है। लिटरली जी इतना सुकून है इस जगह पर, मैं अपनी फीलिंग्स अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत जगह है और परिंदों की आवाज, पानी की आवाज, खामोशी, कोई शोर नहीं। और ये है जी दरियाए सिरन, पूरी अपनी आबोताब के साथ बहता हुआ। थोड़ा सा इसका और करीब जाते हैं। अच्छा यहाँ ऊपर से भी एक ये छोटी सी स्ट्रीम आ रही है और वो मेन भी आ रहा है जो मेन दरियाए सिरन है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा और हम इसके करीब जा सकें। ऊपर से जो एक छोटी सी स्ट्रीम आ रही थी वो भी यहाँ आके इसमें सिरन में मर्ज हो रही है। और ये देखें साफ शफाफ और क्रिस्टल क्लियर पानी है यहाँ का। और ये है जी फ्रंट व्यू इस जगह का। लुक एट दैट, बहुत ठंडा पानी है
मैंने अभी मुंह हाथ भी धोया है और पिया भी है। ये पानी हल्का सा कड़वा है और ये होता है, अगर आपने भी कभी चश्मों वगैरह का पानी पिया हो तो ये हल्का सा कड़वा होता है। कितनी खूबसूरती है यहाँ, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने का। अगर आप दरियाए सिरन का पानी पीते हैं तो उसके बाद आपको मजीद भूख लग जाती है। और आज हमारे लंच में हैं जी जबोड़ी के चप्पल कबाब, और इनको ज़रा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है इनका। वैसे ठंडे हो गए हैं पर चलें। बहुत मज़े के, मैंने बहुत अरसे बाद इतने मज़े के चप्पल कबाब खाए हैं। खाना खा लिए जी हमने, और ये है हमारा वेस्ट, और इसको अब हम साथ लेकर जाएंगे और जहाँ पे हमें वेस्ट बिन मिलेगा इसको वहाँ प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करेंगे। क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह पे अगर मैं ये छोड़ के जाऊँगा तो मेरे ख्याल में सबसे पहले शर्म मुझे खुद आनी चाहिए। ऑनेस्टली मुझे इस जगह पे आके जितनी खुशी हुई है और जितना सुकून मिला है, मुझे उतना ही दुख भी हो रहा है। और उसकी रीज़न ये है कि जगह जगह दरख्तों की कटाई हुई है, उनको आग लगाई हुई है। वहाँ पर दरख्त कटे हुए हैं, वो दरख्त कटे हुए हैं, वो सारी रेंज में दरख्त कटे हुए हैं। ये दरख्त कटा हुआ है और ये दरख्त काट कर किसी ने लकड़ी जलाई हुई है। आप अपने घर का ईंधन जलाने के लिए कुदरत को ख़त्म कर रहे हैं। एक अजीब सा सुकून था यहाँ, परिंदों की ऐसी नायाब नस्लें और उनकी चहचहाहट जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसे अनोखे दरख्त जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। यहां की फिजा में खुशबू और ताजगी थी, और यहां का पानी मोतियों की तरह चमकता हुआ साफ और शफाफ। हर तरफ खामोशी, सुकून और इत्मीनान। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वादी अभी तक अपनी फितरी खूबसूरती में महफूज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसे कुदरत ने बनाया था, इंसान की मुदाखलत और पहुंच से दूर।